हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। यह चैप्टर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल इतिहास का यह चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना तो आप इतिहास के सेक्शन में आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने इस पूरे सिलेबस में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और मैंने खुद सोच करके जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैंने सबको इसमें क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है और आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आराम से बैठ करके इसका अच्छे से नोट्स बना लेना है और अच्छे से अपने कॉपी में ऐड करना है और बार बार क्या करना है, इसको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ क्योंकि कोई कोई सोचता है ना कि ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है उसका पूरा क्वेश्चन मांगेंगे, ठीक है। ये भारत में राष्ट्रवाद का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया और जो जो पूछा गया वही बताया गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ बताया गया 2025 के प्रथम पाली 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल 6 क्वेश्चन पूछा गया है केवल इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में। इसी प्रकार से सेकेंड पाली में भी इसी चैप्टर से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि 6 ऑब्जेक्टिव कितना ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। आप उतना चैप्टर पढ़ेंगे तो भी आपसे 6 ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा और यह केवल अकेला चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आप आराम से 6 ऑब्जेक्टिव आराम से बना सकते हैं और साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, ठीक है। तो चलते हैं इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। यह चैप्टर बहुत लेंथी भी है और बहुत लंबा भी है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने केवल शॉर्टलाइज किया है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा करके, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया के बीच में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया, ठीक है। फिर बोलता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो यह है 1939-1945 के बीच में हुआ था। लगभग ये 6 साल चला था और किसके किसके बीच हुआ था, तो जर्मनी तथा पोलैंड के बीच हुआ था, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए मैं इतना जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा आपको डिटेल नहीं बताया जा रहा, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले परमाणु बम छोड़ा गया था। सबसे पहले कब छोड़ा गया था, हिरोशिमा पर अमेरिका ने छोड़ा था, जापान पर, ठीक है। जापान में हिरोशिमा पड़ता है। कब छोड़ा गया था, 6 अगस्त 1945 में। और नागासाकी पर दूसरा बार छोड़ा गया था 9 अगस्त 1945 के बीच में। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से आपका कहानी शुरू होता है, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह याद रखिएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यही हुआ था, कब हुआ था, 1857 में हुआ था, ठीक है। यह कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। इस समय बिहार के नेतृत्व कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह। क्लास 8 में पढ़ना इसके विषय में, क्लास 9 में भी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिहार के कौन नेतृत्व कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे। और झांसी से कौन कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। ये कब हुआ था, 1878 ईस्वी में। और कौन लागू किया था, लॉर्ड लिटन लागू किया था। कौन लागू किया था, लॉर्ड लिटन। ये जो है ना प्रेस से संबंधित है, अखबार से संबंधित यह कानून बनाया गया था, ठीक है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आर्म्स एक्ट, ठीक है। आर्म्स एक्ट जो है ना यह 1879 में लागू किया गया था, याद रखना है 1879 में लागू किया गया था। और इसके बाद आपका पॉइंट क्या कहता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था, 1784 ईस्वी में। किसने लागू किया था, विलियम जोन्स ने लागू किया था। कौन किया था, विलियम जोन्स ने लागू किया था, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट कहता है कि आपको कि ब्रह्म समाज की स्थापना, देख रहे हैं ना, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था, तो 1828 ईस्वी में किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। फिर क्या बोलता है, आर्य समाज की स्थापना कौन किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। इसके विषय में आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, इसलिए बहुत अच्छा से इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था, 1897 ईस्वी में किया था। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। कौन किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। अब आपका आता है महा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देख रहे हैं ना, आज जो है ना जिसको आप लोग कांग्रेस पार्टी कहते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, बंबई में हुआ था, जिसे आज हम लोग मुंबई कहते हैं, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुआ था। इसमें जो है ना
कांग्रेस के कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितना लिया था? 72 प्रतिनिधि। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कहाँ किया गया था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। इसके स्थापना कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कौन किया था? ये अंग्रेज था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में बताता, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो, इसलिए मैं इसको बहुत ही फास्ट लेकर चल रहा हूं, ठीक है। फिर क्या बोलता है? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना, इसको WC बनर्जी भी कहते हैं। फिर क्या बोलता है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल था। कौन था? जॉर्ज यूल था, ठीक है। आइए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयबजी क्या है? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। फिर क्या बोलता है? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन था? डॉक्टर एनी बेसेंट। ये आपका प्रथम महिला अध्यक्ष है, ठीक है। फिर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बने थे। कब बने थे? 1 के बराबर में किए थे, 1924 में बने थे। कि कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। जो कांग्रेस का मीटिंग होता है ना, यह हर एक साल होता था दिसंबर के महीना में। इसी को क्या कहते हैं? अधिवेशन कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव। देखिए, ये है आपका अगला पॉइंट, ठीक है। ये है आपका अगला पॉइंट। ये क्या बोलता है? महात्मा गांधी का जन्म, ठीक है। महात्मा गांधी से संबंधित सब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई की हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुआ था? इनका डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। याद रखना है, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे ने इनका क्या किया था? इनको गोली मार दिया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम पुतलीबाई था। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम करमचंद गांधी था। और पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। याद रखना ये तीनों पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु मतलब क्या? इनको राजनीति का ज्ञान कौन सिखाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको सिखाया था। फिर आपका अगला पॉइंट आता है, साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कब किया? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। बिहार बोर्ड कभी कभी 1915 टिक करवाता है, ठीक है। या क्वेश्चन बैंक में आपको 1915 मिलेगा, तो टिक मत करिएगा, 1916 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला बोलता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला बोलता है 2 अक्टूबर। अभी आया ना, कल आपका 2 अक्टूबर होने वाला है, या 2 अक्टूबर आता है तो क्या होता है? 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गांधी जयंती, क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ था। इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसा को मतलब कि प्राइमरी देते थे, ठीक है। वो हिंसा से बचते थे। उसके बाद क्या बोलता है? 30 जनवरी को क्या हुआ था? 30 जनवरी को शहीद दिवस। क्यों? क्योंकि उसी दिन गांधी जी को गोली मार दिया गया था। इसी कारण से उस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोलता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जो है ना दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न आए थे 9 जनवरी को ही, इसलिए क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, और यह अंग्रेजों ने इन्हें नवाजा था। क्यों नवाजा था? चिकित्सा सेवा, या बोल सकते हैं कि इन्होंने एम्बुलेंस सेवा शुरू किया था। इसी कारण से महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। कौन नवाजा था? अंग्रेजों ने, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है कि गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए। इसी कारण से महात्मा गांधी बहुत प्रसिद्ध भी है, और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा भी जाता है कि नहीं है। तो आखिर क्या कारण है? क्योंकि जानते हैं कि महात्मा गांधी के कारण ही हमारा देश कहीं ना कहीं आजाद हुआ। इसी कारण से क्या कहते हैं? इनको राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया। पहले ये समझिए कि महात्मा गांधी ने सबसे प्रथम सत्याग्रह, यानी कि पहला सत्याग्रह, ठीक है, कब क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह, मतलब कि चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, यहां उन्होंने किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में। यानी कि बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में। ये क्यों किया गया था? तो ये था 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत। 3 कठिया प्रणाली है ना, 3 कट्ठे, जिसके पास 1 बीघा खेती होता था, उसमें से 3 कट्ठा पर क्या होता था? नील की खेती होता था। इससे भूमि क्या होता था? पूरा बेकार हो जाता है कि नहीं है। अब इसके अपने पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी आखिर बिहार पहुंचे कैसे। तो इनको राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। तब वो गए थे कहाँ? बिहार गए थे, और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अहमदाबाद मजदूर मिल सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, ठीक है। ये महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह था। कहाँ किए थे? गुजरात में किए थे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है खेड़ा सत्याग्रह, है ना।
खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, ठीक है। इस सब पर लंबा लंबा स्टोरी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, नहीं तो मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? ये है महात्मा गांधी का सबसे महाआंदोलन, आप समझ सकते हैं। इसी का देन है कि हमारा देश क्या हुआ, पूरी तरीके से आजाद हो पाया, ठीक है। तो सबसे पहला है असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा, किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। फिर अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह कब हुआ था? अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था। अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था। यह भी कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। और तीसरा और सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, किस क्या नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह किया था। क्या किया था? दांडी सत्याग्रह। दांडी सत्याग्रह, इसे नमक सत्याग्रह भी, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं या नमक कानून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930, डेट याद रखना, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक किया गया था, ठीक है। यह लगभग 24 दिन चला था। कितना दिन चला था? 24 दिन। कहां से कहां तक चला था? तो साबरमती से लेकर दांडी तक, साबरमती से लेकर दांडी तक चलाया गया था। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है कि बंगाल का विभाजन, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी समय से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। और आज हम लोग पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, ठीक है। मुस्लिम लीग, ठीक है, आज भी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लीग का पार्टी 1906 में ही बन गया था। कौन किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। जो अब देखे थे ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ये 2 भाग में टूट गया था। कौन कौन भाग था? गरम दल था और नरम दल था। गरम दल और नरम दल, ठीक है। ये कब किया गया था? 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में ये टूट गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कहता है कि होम रूल लीग या आंदोलन, ठीक है। होम रूल लीग या आंदोलन यह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम टॉपर बनना है तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ठीक है, होम रूल लीग या आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के किया था, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है लखनऊ समझौता, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो मुस्लिम, ठीक है ना, मुस्लिम जो पार्टी समझ रहे हैं ना, मुस्लिम पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों क्या हुए थे? मिल गए थे, इसलिए यह समझौता काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अगला पॉइंट आता है रॉलेट एक्ट, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में कितना ज्यादा प्रसिद्ध यह एक्ट है, ठीक है, सब इसी का जड़ है। देखिए यहाँ ध्यान से, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? यह 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा डेट, रॉलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसे काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? काला कानून, ठीक है। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें केवल संदेह के आधार पर किसी को भी क्या करते थे हम लोग? अरेस्ट कर लेते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। साथ साथ इसमें कोई व्यक्ति अपील भी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति दलील भी नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति वकील भी नहीं रख सकता, इसलिए इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। इसके बाद क्या है? रॉलेट एक्ट को कौन लागू किया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने लागू किया था। कौन किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय यह भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, जब समझ जाइए कि संदेह के आधार पर किसी को अरेस्ट करेंगे तो विद्रोह तो होबे करेगा, ठीक है, क्योंकि यह आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? लागू किया था। इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है, क्योंकि सभी लोग इसका विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है? घटित होता है। यह कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो है ना, यह पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। क्या पड़ता है? पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। वैशाख के पूर्णिमा के दिन था, ठीक है। इसी समय जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर ने क्या किया? अंधाधुंध गोली चलवाया था। अंधाधुंध गोली चलवाया था, जिससे हजारों की संख्या में क्या हुआ था? लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जनरल डायर कौन था? तो पंजाब का उप गवर्नर था, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जनरल डायर ने तो यह घटना घटित कर दिया था, ठीक है। इसी के बाद 1940 ईस्वी में, ठीक है, उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति था। इसने लंदन जाकर के
लंदन जाकर के क्या करता है, जनरल डायर को क्या करता है, गोली मारता है, ठीक है, उधम सिंह, इसी का बदला जाके वहां लेता है, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था, हंटर आयोग। कौन सा आयोग था, हंटर आयोग, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था, 1919 में हुआ था। किसने लागू किया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया था, मिलके लागू किया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। देखिए अगला पॉइंट कहता है आपका, देखिए अगला पॉइंट कहता है कि भारत में असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा, नागपुर अधिवेशन था 1920 ईस्वी में, ठीक है। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में से लागू किया गया था, मतलब कि यहीं से इसका प्रस्ताव दिया गया था, इसको ध्यान देना है। प्रस्ताव का मतलब किसी चीज को आरंभ करने से पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं, ठीक है। वही प्रस्ताव के बारे में बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जब चौरा चौरी का, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं कि चौरा चौरी हत्याकांड ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में यह घटना घटित हुआ था, ठीक है। यह क्यों हुआ था, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, ठीक है। मतलब कि असहयोग आंदोलन इसी के बाद स्थगित कर दिया गया था, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद में। क्यों, क्योंकि इसमें 22 पुलिस वाले को क्या किया गया था, लगभग जिंदा जला दिया गया था। और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस आंदोलन को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और महात्मा गांधी कहाँ चल गए, जेल के अंदर चल गए, ठीक है। महात्मा गांधी कितना बार जेल के अंदर गए, ठीक है। पहला आरंभ यही से हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद आपको बोलता है स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिल करके किया था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका साइमन कमीशन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। कहाँ किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था। यह 7 सदस्यों की एक टीम थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज साइमन थे, ठीक है। यह भारत कब आता है, भारत में इसका आगमन होता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज साइमन थे। जब साइमन कमीशन भारत आता है ना, तो इसका विरोध, मतलब कि पंजाब सबसे पहले गया था, पंजाब क्या था, इसका भर भर के इसका आंदोलन किया गया था, भर भर के मतलब किसका विरोध किया गया, ठीक है। इसी विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को एक लाठी लग गया था, जिससे क्या हो गया, इनकी तबीयत खराब हो गई, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि कह सकते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद समझिएगा ध्यान से कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, पंजाब केसरी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है बारदोली सत्याग्रह। यह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। इसको कौन किया था, तो इसको वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कौन किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। क्या दिया गया था, सरदार की उपाधि। और यह किसने दिया था, महात्मा गांधी ने इनको नवाजा था इस उपाधि से, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया था, लौह पुरुष, ठीक है। लौह पुरुष हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं या प्रथम गृह मंत्री भी कह सकते हैं। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसीलिए इनके उपलक्ष्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया। कहाँ है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, ठीक है। यह कब लागू किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव दिसंबर 1929 ईस्वी में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू किया था, ठीक है। कौन सा अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। रावी नदी के तट पर इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा यह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं 2 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है। और इसके तहत निर्धारित किया गया था कि हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में आज भी 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसका भी कोई अलग कारण है, इसके बारे में मैं कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका देखिए, अगला पॉइंट आपका आता है गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था, इसे राउंड टेबल सम्मेलन कहते हैं। ये तीनों लंदन में हुआ था। 3 सम्मेलन किया गया। पहला हुआ था 1930 में, आपको 1930 ध्यान देना है। दूसरा सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। और महात्मा गांधी से संबंध कोई टॉपिक आता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है।
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी इसमें भाग लिए थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, यानी कि पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। ठीक है, इसको ध्यान देना। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है? गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो लंदन में क्या हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तब प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कौन थे? मैकडोनाल्ड इनका नाम था। ठीक है, इसके बाद और ध्यान दीजिएगा कि तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिया था भारत की तरफ से? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। कौन लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी केवल दूसरा सम्मेलन में गए हुए थे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौता। यह महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, और यह कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। लॉर्ड इरविन जानते हैं ना? लॉर्ड इरविन जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। छूट गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है, अगला पॉइंट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट या इसे पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। यह कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यरवदा सेंट्रल जेल में। ठीक है, यह महाराष्ट्र में पड़ता है पूना। ठीक है, महाराष्ट्र में पूना एक जिला है, उसी में यरवदा सेंट्रल जेल में। ठीक है, महात्मा गांधी थे जेल के अंदर। उसी टाइम क्या किया गया था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या किया गया था? मीटिंग किया गया था। उन दोनों के बीच एक समझौता किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था? क्योंकि पता है कि महात्मा गांधी क्या थे? SC ST चाहते थे, छोटे कास्ट चाहते थे। ठीक है, तो वो दलितों के लिए पृथक क्षेत्र चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? 71 से बढ़ा करके 148 सीट कर दिया था। कितना कर दिया था? 71 से बढ़ा करके 148 सीट कर दिया था दलितों के लिए। ठीक है, कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कि भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, इस तीनों को ध्यान देना है। भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला पॉइंट आपका आता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने मतलब कि किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस पता है ना, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। ठीक है, जापान से आते हुए क्या हुआ था? इनका हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट कहता है कि आज आप जानते होंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान से अलग हुआ था। ठीक है, तो आखिर पाकिस्तान का बारे में सबसे पहला टर्म जो है ना चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब लिया गया था? 1940 ईस्वी में। ठीक है, 1940 ईस्वी में सबसे पहले पाकिस्तान का डिमांड किया गया था। और कौन किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, समझ गए ना, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। सोचिए कि उसी समय इसका बिया बोया गया था। और रिजल्ट कब मिलता है? 1940 ईस्वी में। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट कब मिलता है? 1947 ईस्वी में, क्योंकि उसी टाइम क्या होता है? पाकिस्तान पूरी तरीके से क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया कि पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किया था लाहौर अधिवेशन में। कहाँ किया था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया था। अगला पॉइंट आपका आता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो होता है ना, ये ब्रिटेन से आया था। अगस्त प्रस्ताव भारत में यह कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। किसने लाया था? लॉर्ड लिन लिथिगो ने लाया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। इसी के उपलक्ष्य में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? देखिए डेट से में ना 8 अगस्त यहाँ भी है और यहाँ पे क्या है? 8 अगस्त ही है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। कौन नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? क्रिप्स मिशन। ये लॉर्ड क्रिप्स लाए थे। ठीक है, यह ब्रिटेन से आया था। ये सब जानते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा भारत में आंदोलन बढ़ गया था। इसी आंदोलन को दबाने के लिए जो है ना, अंग्रेज अपना चाल चल रहे हैं। ठीक है, वो चाल चल रहे हैं कि कब वो अगस्त प्रस्ताव दे रहे हैं, कब वो क्रिप्स मिशन दे रहे हैं, लेकिन ये सब सक्सेस नहीं किया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन क्या हुआ था? 1942 ईस्वी में ये आपको लाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है। इसके बाद देखिए जो घटना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आगे जाइएगा, आपको क्लास 12 होगा या आगे जॉब का प्रिपरेशन करिएगा, तो आपको इसके आगे थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। अब ये समझिए कुछ और पॉइंट मैंने ऐड किया है। क्या है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो पता आपको होगा
किसके तहत बनाते हैं? तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत को आजाद किया गया था। उसका डेट क्या था? 15 अगस्त था, इसलिए याद रखिएगा। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्हीं के शासनकाल में भारत को स्वतंत्रता यानी कि आजादी मिली थी, ठीक है। इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ये छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लीमेंट एटली थे। अगला पॉइंट क्या आता है? भारतीय गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। भारत रिपब्लिक हो गया था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अलग पॉइंट को देखते हैं कुछ, ठीक है। देखिए ये सभी कुछ अलग पॉइंट है, मतलब कि नॉर्मल पॉइंट है, हल्का पॉइंट है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। आप इसको हल्का में लेके नहीं चल सकते हैं क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव तो और महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर केशव हेडगेवार ने। आप केवल हेडगेवार नाम याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे पूछेगा नहीं, आपको केवल इसी भी याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। फिर रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। इसके बाद आपका आता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए दोनों में अंतर है, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यह है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। किसने किया था? NM जोशी ने किया था। यह क्वेश्चन 6-7 बार पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या कहता है? वेदों की ओर लौटो, किसने लागू किया था? दयानंद सरस्वती ने। कौन थे? दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद आपका क्या कहता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ किया गया था? ताशकंद में। कहाँ किया गया था? ताशकंद में। किसने किया था? MN राय ने किया था। किसने किया था? MN राय ने किया था, ठीक है। आपको बस 1925 याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, केरल में हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, ठीक है, महात्मा गांधी को मदद करने के लिए, ठीक है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। देखिए ये हमारे सबसे लास्ट पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद यह टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके पूरा सिलेबस को मैं यहाँ पे शामिल कर लूँ ताकि आपको कोई भी एग्जाम में समस्या नहीं हो, ठीक है। सबसे पहला है कि 1909 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, और क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आप लोग तो पढ़ते सही से है नहीं, केवल एग्जाम के टाइम आपका नींद खुलता है, ठीक है। यहाँ देखिए 1909 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसके बाद क्या बोलता है? 1919, ठीक है, 1919 भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ठीक है। यह रॉलेट एक्ट के टाइम लाया गया था। उसके बाद आगे देखिए, आगे बोलता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। हटाया किसने था? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको हटाया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग क्या किया था? हटाया था 1911 ईस्वी में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बताया था कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था और रविंद्रनाथ टैगोर को सर नाइट, ठीक है, सर छूट गया, सर नाइट की उपाधि से नवाजा गया था। और इन दोनों ने अपने जो भी उपाधि मिला था रिटर्न कर दिया था। कब रिटर्न किए थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था ना रॉलेट एक्ट के विरोध में, उसी टाइम क्या किए थे? इन दोनों ने क्या किया? अपने अपनी उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिए थे, ठीक है। अगला पॉइंट आपको आता है कि मास्टर दा किसे कहते हैं? तो सूर्य सेन को मास्टर दा कहा जाता है, ठीक है। मास्टर दा किसे कहते हैं? सूर्य सेन को कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है? इसके बाद आपका कहानी क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। कहानी क्या हो गया? पूरी तरीके से समाप्त, यानी कि द एंड हो गया। दोस्तों इसमें मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव को शामिल किया, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा,
मैं पूरे आपको बता सकता हूं दावा के साथ कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, बशर्ते आप सही से याद कर ले तब, ठीक है, याद कर ले तब आपको, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने पूरा अच्छे से इसको एक बार रिवीजन करिए और जाके क्वेश्चन में उठाइए, फटाफट आपसे क्वेश्चन बनेगा, कोई समस्या नहीं होने वाला बात है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी नया चैनल मैंने बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, और यदि फिर भी कोई समस्या आपको है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आप बताना भी है आपको कि आगे अब मैं किस टॉपिक का वीडियो आपके लिए लाऊं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए।